अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग बुनियादी तौर पे EV4 बस का एक ऐसा व्लॉग बनाना था जो कि पहले व्लॉग के बाद जो आपने काफ़ी पसंद किया। तो इसमें हर स्टॉप की एक डिफरेंट तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी और उसके ऊपर वर्किंग चल रही थी कि पता ये चला इस स्टॉप पे आने के बाद कि EV4 यानी कि बैरियर टाउन की बस के ऊपर कुछ इशू चल रहा है। टाइमिंग का इशू है, आधे घंटे के बजाय एक घंटे के बाद बैरियर टाउन की बसें आ रही हैं और जा रही हैं और लोगों का इंतज़ार में और सफ़र के लिहाज से बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बसें खड़ी हैं, तो यकीनी तौर पे बसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये क्या ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आया है कि जैसे कि लोगों को जो इतनी आसाइशें थी और मेरा जो आज का बुनियादी व्लॉग बनाने का मकसद था, वो ये था कि मैं आपको तमाम स्टॉप्स के बारे में तफ़सीली रिपोर्ट बताऊँ कि आपके बच्चे अगर यूनिवर्सिटियों में जाएँ या हॉस्पिटल में जाना हो तो कौन से रूट आपके लिए मुनासिब है। उसके ऊपर वर्किंग चल भी रही थी। लेकिन यहाँ आके पता लगा कि भाई ये तो सर्विस बजाय बेहतर होने के सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और लोग इसके बारे में बहुत कंप्लेन कर रहे हैं और अब जानना ये है कि आखिर ये ऐसा इशू क्यों हुआ और चूँकि इस वक़्त जो है बसें जो है 2 खड़ी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसाफ़िर जो है इस टाइम बेशक कम है, लेकिन टाइमिंग क्यों इतना ज़्यादा करती है और क्या इसके पीछे एक रीज़न है। और हम इस पे सफ़र भी करेंगे, यहाँ से बैरियर टाउन तक जाएँगे ताकि ये हकीकत पता कर सकें। चूँकि एक अच्छी सर्विस है, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और आसाइश है, अच्छा सफ़र है और मुनासिब रेट में है। अगर वैसे जाएँ तो अच्छा ख़ासा ख़र्चा हो जाता है। अब जब 1 घंटे का टाइम का डिफ़रेंस होता है हर बस के दरमियान में, तो यकीनी तौर पे आधा घंटा पहले भी अगर ये दरवाज़ा ओपन करते हैं, तो आधा घंटा इनको गर्मी के अंदर बैठना पड़ता है और यकीनी तौर पे अगर वो बाहर रहते हैं, तो कई लोग सीटों पे आके बैठ जाते हैं, तो वो मजबूरन बसों के अंदर आके अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं, ताकि उनको सीटें मिल जाएँ। अगर वो बाहर खड़े रहेंगे, तो यकीनी तौर पे बस के अंदर फ़ायदा वो ले जाएँगे जो अंदर बैठे हुए लोग होंगे। तो जैसे कि ये आयशा मंजिल का स्टॉप है, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको टाइमिंग के बारे में इशू होगा कि किस किस टाइम पे यहाँ से गाड़ियाँ मिल सकती हैं। तो सुबह 8:30 पे ये पहली गाड़ी है? ये पहली गाड़ी है, मैंने कंफर्म कर लिया, यानी कि इससे पहले गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, रोड की डेट लिखी जाती है। अच्छा, हर रोज डेट लिखी जाती है क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, तो निस्बतन यहाँ पे ऑफिस का स्टाफ कम होता है और ज़्यादातर घूमने फिरने जो जाते हैं वही लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये सैटरडे का दिन है, आज 2 अगस्त है और आज की जो टाइमिंग है इससे आप आइडिया कर लें। फिर मैं आपको एक नंबर भी दे दूंगा जिससे आप रब्ता करके कंफर्म कर सकते हैं। 8:30 पे, फिर सुबह 9:30 पे, फिर 10:30 पे, यानी हर एक घंटे के बाद। और यहाँ पे 11:30, ठीक है, और ज़्यादा गैप है। और वालेपन 1 बजे भी लिखा है। और 2:30 बजे के बाद कितने बजे? 4 बजे जाती है। 2:30 के बाद 4 बजे जाती है। अच्छा, 2:30 के बाद 4 बजे जाती है और ये दिन है सैटरडे का। और संडे की भी टाइमिंग कुछ ऐसी होती है, मुख्तलिफ होती है। अच्छा, संडे का मुख्तलिफ शेड्यूल आता है। अच्छा, जितनी गाड़ी वहाँ से आएगी इतनी गाड़ी यहाँ से जाएंगी। अच्छा, जितनी गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी उतनी वहाँ से आज लास्ट गाड़ी कितने बजे मिलेगी? सैटरडे को, लास्ट गाड़ी वहाँ से कितने बजे चलती है? आज क्या नहीं होता। तो जो सवारियां बैठी हैं उनमें से हम बात करते हैं इन साहिब से कि इनको इस बस से कितना फ़ायदा है, तो इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं दरअसल इस बस को इसलिए चाहता हूँ कि ये कामयाब हो कि मेरे को हर हफ्ते में जाना पड़ता है SIOT डायलिसिस के लिए और मैं इतने मतलब ट्रांसपोर्ट के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बस से मुझे ये बहुत फ़ायदा है। लेकिन ये बस अगर टाइम पे चले तो, क्योंकि ये टाइम पे नहीं चलती तो मेरे को आगे जाके बड़ी परेशानी होती है, दिन भी ज़ाया हो जाता है। अगर ये टाइम पे मुझे पहुँचा देती है और टाइम पे ले आती है और इसका शेड्यूल बिल्कुल एक एक्यूरेट बन जाए तो हमें भी उस हिसाब से चलने में आसानी हो और इनकी भी, और अल्लाह ताला इनको भी सहूलत देगा और इनके लिए भी बेहतरी होगी और हमारे लिए भी बेहतरी होगी। हम दुआ करेंगे इनके लिए, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। इनके ज़रिए से हमारी भी कामयाबी इसी में और हमारे लिए 120 रुपये।
120 रुपये। हम छोटे रूट पे जाएं तो कोई टिकट में फर्क है? हर जगह से जहाँ से भी जाए। हाँ वही 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 है। शुक्रिया। अच्छा, आवाम का एक ये भी इशू है कि जब हम बस पे बैठते हैं तो इतना लंबा टाइम दिया जाता है और उस टाइम के दौरान गाड़ी में ना एसी लगा होता है, तो अगर बाहर खड़े हों तो धूप से इनका मुकाबला करना पड़ता है, अंदर बैठे तो पसीने से मुकाबला करना पड़ता है। तो आवाम का कुछ ये कहना है कि अगर आपने गाड़ी लेट चलानी है तो कम से कम हमें गर्मी में ना बैठाए। तो इस बात पर लाजमी गौर करें, और चूंकि आवाम का फ़ायदा होगा तो आपका सिस्टम और बेहतर चलेगा, और सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि इंसान को दुआएं भी लेनी चाहिए। 1:30 के बाद 2:30 बजे ये दूसरी बस यहाँ से चलने लगी है और तकरीबन मैं 40 मिनट से इसमें बैठा हुआ हूँ, और शदीद गर्मी के बाद ये अब आयशा मंजिल से चल पड़ी है। सवारी चढ़ेगी अल्लाह तुम लोगों को खुश करे मेरा। ठीक है, साथ साथ लोग मोहब्बत बढ़ाओ एक दूसरे से। आप इस तरफ लोगों को, आप ही आगे चले जाओ, आप ही पीछे चले जाओ। इस तरफ बच्चे को आपने तो अभी आयशा मंजिल से चली है, लेकिन फुल गाड़ी भर चुकी है। अब सोचना ये है कि जो आगे की सवारियाँ हैं वो आखिर कैसे बैठेंगी। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी कुछ मुसाफ़िरों से बात हुई है और उसके बाद जो नतीजा निकला है, और मुख़्तलिफ़ ने मुख़्तलिफ़ बातें बताई, और जो ज़्यादातर कॉमन बातें मेरे सामने आई, चूँकि रश इतना था कि जिसके अंदर मैं कैमरा उनको दिखाते हुए उनसे बात नहीं कर सकता था, और कुछ कैमरे के सामने आने से भी वो बेहतर नहीं समझ रहे थे। तो लिहाज़ा उनकी जो गुफ्तगू हुई वो यही हुई कि पहले जो बसें थी वो आधे घंटे के अंदर हमें मिल जाती थी, और हम बआसानी पहले स्टॉप से लेके आखिरी स्टॉप तक आ जाते थे, या बीच में भी बैठते थे तो हमें जगह मुनासिब मिल जाती थी। लेकिन उनके मुताबिक कि 2 बसों को यहाँ पे इजाज़त थी इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग की, जो कि बहरिया टाउन वालों ने फ्री दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहरिया टाउन वालों को ये बस के ज़रिए सहूलत फ़राहम की जाए। और ऐसा किया जा रहा था, ना सिर्फ बहरिया टाउन बल्कि वो लोग जो बहरिया टाउन को देखना चाहते हैं ताकि वहाँ पे प्लॉट्स की ख़रीदारी करें या घूमने फिरने जाएं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बहरिया टाउन इन बसों के ज़रिए जाते थे। यकीनी तौर पे अगर प्राइवेट बसों पे या अपनी गाड़ियों पे जाते हैं तो अच्छा खासा इस पे फ्यूल एक्सपेंसेस होता है। अब चूँकि 6 बजे से सुबह शाम 6 बजे तक उन्हें हाफ़ टाइम के लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही थी, जिसकी वजह से मसला सामने ये पेश आ गया। लेकिन अब इनके पास ये बहाना है कि भाई पीछे चार्जिंग पूरी नहीं होती, बसें कम हैं या चार्जिंग नहीं है, तो बसों को लेट चलाना पड़ रहा है। तो अब सिलसिला ये होता है कि हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलती, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर किस्म के इंजीनियर मौजूद हैं, जो कि इतने काबिल हो के भी उनको जॉब्स नहीं मिलती, और मिल जाती हैं तो कुछ लोग ज़ाती मुफ़ाद के लिए पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। अब जैसे बस स्टॉप पे खड़े हुए लोग इंतज़ार, ढेरों इंतज़ार करते हैं, भरी हुई बसें आती हैं और बिल आखिर वो मजबूर होके अगली बस का इंतज़ार करते हैं। तो ऐसा फ़ायदा तो आवाम को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि फ़ायदा मिलना चाहिए कि उन्हें बाइज़्ज़त, वैसे भी जो टिकट का फ़ॉर्मूला है, जो टिकट हमारे से लिया जाता है वो सीट बाय सीट का होता है। यहाँ तो लोग खड़े होते हैं, फिर भी कंडक्टर साहब बड़े धड़ल्ले से पूरा का पूरा किराया लेते हैं, जबकि जब किराया निकाला जाता है तो वो सीट बाय सीट का किराया होता है, और कई लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं और मजबूरन उन्हें पूरा किराया भी देना पड़ता है, और वो सहूलियत इन्हें नहीं मिलती जो इनका हक बनता है। अब इस मसले का हल ये है कि हर बस के ऊपर, जैसे कि सामने नज़र आ रही है, प्रिंटेड उसका नाम लिखा हो ताकि कोई भी बेईमानी ना कर सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।